नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशाल बंसल। नॉलेज की कड़ी में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा इंटरेक्शन देश और विदेश के तमाम निवेशकों के साथ होता है। इन दिनों निवेशकों का कुछ समूह मुझसे सवाल करते हैं। वो सवाल ये है कि सर मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मैंने कहा क्यों भाई, डायरेक्ट क्यों? बोला सर वहाँ एडवाइजर नहीं होता ना, तो कमीशन हमारा नहीं करता। कुछ निवेशकों का कहना होता है सर मैं ऑनलाइन पोर्टल पे निवेश करता हूँ। अभी ऑनलाइन पोर्टल पे क्यों निवेश करते हैं? तो पता चला भाई ऑनलाइन पोर्टल पे रोबोटिक एडवाइस मिल जाती है या फिर एडवाइजर नहीं होता है। सर मैं बैंक से इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्यों? वहाँ एडवाइजर नहीं होता। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि कंज्यूमर कंप्लेंट फोरम पे निवेश से रिलेटेड जो भी कंप्लेन आते हैं ना, उसका 90% इन्हीं पोर्टलों से आता है। 90%। मतलब ये हुआ कि 10 में से एक निवेशक अपने इन्वेस्टमेंट को लेके असंतुष्ट रहता है कि मेरे एडवाइजर ने या इस पोर्टल ने या इस पोर्टल ने या इस बैंक ने बोला ये था, हुआ ये, और आपका केस हो। लेकिन अगर एडवाइजर के थ्रू आपने निवेश किया है ना दोस्तों, तो आपको कंप्लेन आने की प्रोबेबिलिटी कम होगी अगर वो एक्सपीरियंस एडवाइजर है। अब बात करते हैं, एडवाइजर की बात करते हैं, तो सर एडवाइजर का महत्व तो हमारे जीवन में है ही है। आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका हेल्थ का एडवाइजर आपको दवाई देता है और आप ठीक हो जाते। आप स्वयं निर्णय नहीं लेते कि कौन सा दवाई खाना। अगर मान लीजिए परिवार में छोटी मोटी तुर्क के कारण अगर कुछ हो जाता है तो अपने बड़े बुजुर्गों को बोलते हैं, वो आते हैं बीच में, दोनों की बातें सुनते हैं और हमें समस्या का समाधान करवा के चले जाते हैं। फिर हमारा जीवन सुखमय होना स्टार्ट हो जाता है। क्या एडवाइजर का जरूरत सब चीजों में है, तो क्या इन्वेस्टमेंट में एडवाइजर की जरूरत नहीं? डायरेक्ट ऑप्शन या ऑनलाइन पोर्टल, ये सारे ऑप्शंस बहुत अच्छा है, पर सारे ऑप्शंस सबके लिए नहीं है। याद रखिएगा, सारे ऑप्शन बहुत अच्छे हैं लेकिन सबके लिए नहीं। हमारे और आपके पास इतना टाइम नहीं है कहाँ पे हम रिसर्च करें कि कौन सा हेल्थ पॉलिसी अच्छा है, कौन सा लाइफ पॉलिसी अच्छा है, कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी है, कौन सा एफडी अच्छा है, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है। इसके लिए अगर आपने एक निवेशक को नियुक्त कर लिया, उसका दिन भर का काम है, वो इसमें निपुण होता है, वो हमें बेस्ट एडवाइस दे सकता है। याद है दोस्तों महाभारत की कथा? उसके अंदर पांडव ने सारे युद्ध जीते, सारे मुश्किलों को पार किया, लेकिन एक ऐसा द्वंद्व वो हार गया। मालूम है कौन सा द्वंद्व दोस्तों? याद कीजिए, चौसर का वो द्वंद्व। वो क्यों हार गया चौसर का द्वंद्व? क्योंकि उस समय पांडवों के पास पांडव का एडवाइजर नहीं था। अगर पांडव का एडवाइजर जो कि श्री कृष्ण जी थे, उस चौसर के स्टार्ट होने से पहले उनके पास होते, तो शायद महाभारत का परिदृश्य ही बदल चुका होता। मानते हैं ना इस बात? सो एडवाइजर का महत्व तो है। रही बात रिटर्न, पोर्टफोलियो, तो कहीं कहीं हम लोग भी गलतियां करते हैं। हम एज ए इन्वेस्टर हम अपने एडवाइजर को बोलते भाई साल 6 महीना हुआ नहीं कि मेरा पोर्टफोलियो चेक करो, रिव्यू करो। अभी बेचारा करता तो है, लेकिन आप मुझे बताइए, बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो आपने लिया है ना, उसके लिए लंबे समय तक उसमें बने रहना ही समझदारी है। अगर रिव्यू भी करना है तो 2.5 साल 3 साल में रिव्यू करिए। अभी साल 6 महीने में अभी एडवाइजर को बोला रिव्यू करने के लिए, वो बेचारा डर के मारे रिव्यू करता है, एडवाइस के मारे रिव्यू नहीं करता। एक डॉक्टर जो कि बेस्ट डॉक्टर था, एक पेशेंट उनके पास आता है, डॉक्टर उनकी बीमारी को पहचान गया और उन्होंने बोला 1 महीने तक आपको ये मेडिसिन खाने, दिन में 1 वक्त खाना। 7 दिन के बाद वो पेशेंट दोबारा आ गया कि सर आपका दवाई काम ही नहीं करता। उन्होंने बोला भाई आप इसको कंटिन्यू करिए, दवाई काम करेगा। फिर 7 दिन के बाद दोबारा आ गया, बोला आप इसको कंटिन्यू, प्लीज मेरी बात मानिए, इसको कंटिन्यू कीजिए, इलाज करेगा, ये दवाई आपका ट्रीटमेंट कर देगा। फिर तीसरे बार आगे डॉक्टर को अभी मन में डर हो गया कि कहीं अगर मैंने अभी कुछ नया नहीं किया इनको, तो ये क्या करेंगे, डॉक्टर ही चेंज कर देंगे, मेरा नुकसान हो जाएगा, एक पेशेंट मैं लूज कर दूंगा। तो वो क्या करते हैं, भाई तुम पूछा उनसे भाई कब दवाई खाते? बोला रात में खाता। बोला अभी सुबह लेना स्टार्ट कर खाने के बाद। और बोला भाई ऐसा कर, ये दवाई छोड़ दे, ये दवाई खाओ, सेम सॉल्ट की दूसरी कंपनी की दवाई दे दी।
पेशेंट को लगा कि डॉक्टर ने इस बार कुछ अच्छा किया और खुशी खुशी चला गया। अब दवाई तो काम करना ही था, बिकॉज 1 महीने का कोर्स था, उसके आने जाने में 15-18 दिन तो बीत गया, तो दवाई असर करना चालू कर दिया। अब उसको अच्छा लगने लगा कि भाई ये डॉक्टर ने अच्छा दवाई दी। क्या डॉक्टर ने अच्छा दवाई दिया दोस्तों? नहीं। इसी तरह से जब अपने आप एडवाइजर को पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए बोलते हैं साल 6 महीना में, वो इस स्कीम से दूसरी स्कीम में चला जाता है सेम पोर्टफोलियो वाले। अगर आप 2.5-3 साल के बाद रिव्यू कीजिए तो समझ में आएगा। सो एडवाइजर पे भी प्रेशर हमें नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, एडवाइजर को नियुक्त करने से पहले खास करके आपको ये चेक करना चाहिए एडवाइजर के पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, या उनके पास डिग्री है या नहीं है। एक खास इंपॉर्टेंट और भी चीजें इंक्वायरी करना चाहिए कि क्या आपके इन्वेस्टमेंट की गोपनीयता बनाने में वो सक्षम है या नहीं है। अगर है तभी उन्हें अपना एडवाइजर नियुक्त कीजिए। अदरवाइज अगर बुरा एडवाइजर मिल जाएगा तो जो पोर्टफोलियो हमने सोचा है हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे दोस्तों। सो मेरा मैसेज आपसे है, एडवाइजर तो है जरूरी, बट वो एडवाइजर होना चाहिए जो एडवाइजर के पास हो परफेक्ट नॉलेज। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों का प्यार हमें इसी तरह से मिलता आ रहा है जो हमें ये वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। थैंक यू सो मच।